हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल यूनिट्स होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मान लो जो लेंथ है या मास है या फिर टाइम है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, लेंथ बहुत छोटी हो जाती है तो उसके लिए यूनिट कौन सी यूज की जाएगी, या लेंथ बहुत बड़ी हो गई उसके लिए यूनिट कौन सी यूज की जाएगी। इसी प्रकार से मास और टाइम की बहुत छोटी से छोटी यूनिट और बड़ी से बड़ी यूनिट इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, जो आप शायद पहली बार आज सुनेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि इसमें डिस्कस की गई सभी यूनिट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की शॉर्ट ट्रिक, कैलकुलेशन ट्रिक और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ, मतलब लंबाई की सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो सकती है, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बड़ी यूनिट कौन सी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट नंबर पर डिस्कस करते हैं लंबाई। दोस्तों लंबाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेंथ बोलते हैं, लेंथ। अब लेंथ के लिए कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, हम सबसे फर्स्ट पार्ट में देखते हैं दोस्तों सेंटीमीटर, जिसको बोलते हैं सेमी। सेंटीमीटर क्या होता है? तो पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि जो लंबाई होती है, मतलब जो लेंथ होता है, उसकी जो मूल यूनिट जिसको बोलते हैं मेन मात्रक या मेन यूनिट क्या होती है दोस्तों? इसकी जो मेन एसआई यूनिट होती है मीटर होती है। जो लंबाई की यूनिट होती है वो क्या होती है दोस्तों? मीटर होती है। मतलब इसकी जो मूल मात्रक अगर कह लें, मूल मात्रक क्या होता है लंबाई का? मीटर होता है। अब दोस्तों चलिए हम समझते हैं सेंटीमीटर क्या है। अगर इस मीटर के अगर 100 भाग कर दिए जाए तो 100वें भाग को दोस्तों क्या बोलते हैं हम? सेंटीमीटर। मतलब अगर जो हमारा मूल मात्रक है इसके हम 100 पार्ट कर दें, 100 पार्टों में डिवाइड कर दें इसको, तो उसका जो एक पार्ट बन के आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर हो सकता है। ऐसा हो सकता है दोस्तों। इसको अगर और थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लें तो 10 की, मतलब इसको 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 को लिख सकते हैं हम 1/10⁻², लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर उठा ले जाएंगे। तो मतलब अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 10⁻² मीटर हो जाएगा दोस्तों। 1 सेंटीमीटर इसको क्या हो जाएगा? 10⁻² मीटर, ये दोस्तों हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या होता है? सेकंड जैसे मिमी होता है, मिमी मतलब मिलीमीटर जिसको बोलते हैं, इसको हम शॉर्टकट में मिमी या मिली भी कह सकते हैं दोस्तों। होता है मिलीमीटर, इसको mm से डिनोट करते हैं और इसको cm से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों ये क्या होता है? हमारा जो मेन मात्रक है क्या है? मेन मात्रक क्या है हमारा? मीटर है। अगर मीटर के 1000 भाग कर दिए जाए तो उसका जो 1000वां भाग आएगा उसे हम कहेंगे कि 1 मिलीमीटर है या 1 mm है। मतलब मीटर के 1000वें भाग को हम क्या बोलते हैं? मिलीमीटर बोलते हैं। मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल दोस्तों क्या हो जाएगा? 1/1000 या 1000 हम कह सकते हैं, 1000 मीटर। इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻³ मीटर। मतलब 1 mm इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10⁻³ मीटर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलिए अच्छा, थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड क्या होता है दोस्तों? ये जो मात्रक होते हैं, ये जो मात्रक हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, ये लंबाई के कुछ छोटे मात्रक हैं। ये जो मात्रक है ये छोटे मात्रक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से बड़े मात्रक। ये है छोटे मात्रक, या इसका ऐसा कहते हैं स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आता क्या है दोस्तों? माइक्रोन। अब माइक्रोन क्या होता है? अगर हम इसके, मतलब अगर मीटर के हम 10 लाख भाग कर दें, अगर हमारा जो मेन मात्रक है उसके हम 10 लाख पार्टों में अगर उसको डिवाइड कर दें तो उसका जो एक पार्ट बन के आएगा उसे हम दोस्तों माइक्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोन। मतलब हमारे माइक्रोन का मतलब है अगर 1 माइक्रोन इक्वल्स टू हमारा जो मेन मात्रक होता है उसके 10 लाख पार्ट कर दिया जाए, मतलब 10 लाख ये हो जाएगा, 10 लाख मीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। मतलब 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा?
10⁻⁻6 मीटर। दोस्तों ये जो मात्रक होते हैं इनका यूज जैसे 10⁻⁻2 है या 10⁻3 है या 10⁻6 है, इनका यूज बहुत ही छोटे आकार के जैसे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको नापने में इनका यूज किया जाता है। 10⁻6 तक आप जीवाणुओं को नापने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। दोस्तों इनको मतलब यूज कहाँ किया जाता है, उपयोग अगर इनकी हम उपयोग की बात करें तो उपयोग इनका होता है जीवाणुओं, है ना, जीवाणुओं के साइज के आकार को नापने में इनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों क्या है, 4th नंबर है मेरा नैनोमीटर। नैनोमीटर दोस्तों नैनोमीटर क्या होता है, यदि मीटर वाले पार्ट के हम 10 करोड़ भाग कर दें, कितने, अगर 10 करोड़ भाग कर दें तो उसका जो 10 करोड़वां भाग आएगा उसे हम बोलेंगे कि 1 नैनोमीटर है। दोस्तों अगर इसको शॉर्टकट में कहें हम कि 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है। ये दोस्तों होता है 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है। इसी प्रकार से अगर हम 5th नंबर की बात करें, कौन सा है, एंगस्ट्रॉम है दोस्तों, एंगस्ट्रॉम। दोस्तों एंगस्ट्रॉम क्या होता है, यदि अगर हम मीटर को मतलब जो मूल मात्रक होता है मीटर, यदि उसके 1 अरब भाग कर दें, 1 अरब भाग कर दे तो उसका जो 1 अरबवां वाला भाग होगा उसे हम बोलेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम है। मतलब अगर इसको भी हम कहें कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 अरबवां भाग, मीटर मूल मात्रक का 1 अरबवां भाग 1 एंगस्ट्रॉम कहलाता है। दोस्तों इनका यूज कहां पे किया जाता है, इनका यूज परमाणुओं के आकार में यूज किया जा सकता है। जैसे रेडियो तरंगे हैं या फिर प्रकाश की तरंगे हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य नापने के लिए इनका यूज किया जाता है। इनका यूज तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं, तरंग दैर्ध्य, या फिर परमाणुओं के आकार में नापने में किया जाता है। परमाणुओं के आकार को नापने में किया जाता है, परमाणुओं के आकार को नापने में इनका उपयोग किया जाता है। उपयोग दोस्तों इनका यहाँ पे है। अगर और इससे भी छोटे की बात करें, अगर हम इससे और छोटे की बात करें तो 2, 3, 4 और मात्रक आते हैं। जैसे आता है 6 नंबर पे एक्स यूनिट आता है, एक्स यूनिट। दोस्तों एक्स यूनिट क्या होता है, इसको बोलते हैं 10⁻⁻14 मीटर होता है। ये भी परमाणु का जो नाभिक का आकार है उसको नापने के यूज किया जाता है। या फिर और जो इससे अगर बात करें तो जो 7th नंबर हमारा आएगा उसको बोलते हैं फर्मी। दोस्तों उसको बोलते हैं फर्मी। फर्मी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर। दोस्तों ये बहुत ही छोटे मात्रक हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको जो है इनको मापन किया जाता है। मतलब बहुत ही छोटे मात्रक होते हैं। दोस्तों इनका यूज कहाँ पे होता है, जो हमारा परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक के आकार को नापने के लिए किया जाता है। जिसमें कह सकते हैं नाभिक का आकार को मापा जाता है, इससे नाभिक का आकार को क्या जाता है, नापा जाता है। दोस्तों ये हुए हमारे लंबाई के कुछ छोटे मात्रक हुए। दोस्तों अभी ये कितने हुए, छोटे मात्रक। अब हम देखेंगे लंबाई के जो बड़े मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं। मतलब कुछ छोटे मात्रक होते हैं तो ये इतने छोटे मात्रक हो गए। अब हम देखेंगे लंबाई के बहुत ही बड़े मात्रक जो आप लोगों ने पहली बार आज उनका नाम सुनेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अब लेंथ जो लंबाई होती है उसके कुछ बड़े मात्रक। बड़े मात्रक दोस्तों क्या है देख लेते हैं, पहले समझते हैं बड़े मात्रक क्या होते हैं जो बहुत ही लंबी दूरी के लिए यूज किए जाते हैं। लार्ज यूनिट जिनको बोलते हैं, लार्ज यूनिट। तो सबसे पहले देखते हैं लार्ज यूनिट कौन सी होती है। दोस्तों सबसे पहले जो लार्ज यूनिट होती है जिसका यूज किया जाता है वो होती है किलोमीटर। अब किलोमीटर क्या होता है इसको चलिए समझते हैं। जो हमारा मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक कौन सा होता है, मीटर होता है। यदि मीटर का 1000 गुना कर दें, यदि मीटर का 1000 गुना कर दें, उससे जो यूनिट हमें मालूम चलती है उसको हम कहते हैं कि ये किलोमीटर है। मतलब हमारा जो मीटर होता है, मीटर का अगर 1000 गुना कर दें हम, 1 मीटर का अगर 1000 गुना कर दें तो उससे प्राप्त जो मात्रक होता है उसे क्या बोलते हैं, किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर इक्वल्स टू बोल सकते हैं हम 1000 मीटर, 1000 मीटर। या फिर इसको हम 10 की घात 3 मतलब 10 की पावर 3 भी कह सकते हैं, 10 की पावर 3 मीटर। दोस्तों ये इसका सबसे पहले बड़ा मात्रक हुआ, सबसे थोड़ा बड़ा मात्रक। अगर सेकेंड नंबर की हम बात करें तो दोस्तों इसका जो सेकेंड नंबर का मात्रक होता है वो होता है मील। दूरी का जो लंबा दूसरा मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, मील होता है। अब मील क्या होता है,
कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ा रखा होगा वो जानते होंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा उनको नहीं मालूम होगा। दोस्तों ये मील, क्योंकि बहुत कम बच्चे जानते हैं मील क्या होता है। एक मील मतलब जो हमारा मूल मात्रक होता है मीटर, अगर उसको हम 1604 गुना कर दें, मतलब 1604 टाइम अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें या गुना कर दें, तो उससे जो हमें मात्रक मिलती है, यूनिट मिलती है, उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? मील बोलते हैं। मतलब ये 1 मीटर का 1604 टाइम गुना होता है, मतलब 1 मील बराबर होता है 1604 मीटर होता है। 1 मील इक्वल्स टू दोस्तों होता है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या होता है दोस्तों। थर्ड पार्ट होता है हमारा खगोलीय मात्रक, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर कहें उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? जैसे जो हमारा सूर्य होता है और जो हमारी पृथ्वी होती है, उनके बीच की जो माध्य दूरी होती है, जैसे हमारा ये मान लो सन है और ये हमारा सन है और ये हमारी क्या है? अर्थ है। ये अर्थ है। इनके बीच की दूरी जो एवरेज दूरी होती है, एवरेज का मतलब माध्य की दूरी जो होती है, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दोस्तों ये कितनी होती है? ये होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इतने टाइम गुना होती है। 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है। दोस्तों ये होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इससे भी कुछ बड़ी यूनिट आती है दोस्तों, इससे कुछ बड़ी यूनिट आती है। जैसे क्या होता है, उसके बाद आता है 1 लाइट ईयर, जिसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। दोस्तों ये क्या होता है? मतलब जो प्रकाश 1 वर्ष में दूरी तय करता है, जो प्रकाश 1 वर्ष में दूरी तय करता है, उसे हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं या फिर लाइट ईयर बोलते हैं। दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होती है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी दूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी दूरी है। लेकिन इससे भी बड़ी एक दूरी और होती है जो लंबाई नापने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों वो क्या है? सबसे बड़ी जो होती है दोस्तों, ये 4th नंबर था। 5th नंबर क्या हो जाएगा? ये होता है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक दोस्तों क्या होता है? पारसेक होता है। अब एक पारसेक बराबर क्या होता है दोस्तों? बहुत कम बच्चे इसको समझते हैं, क्योंकि ये सब आप लोगों के नॉर्मल जानकारी के लिए है दोस्तों। जब आप फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें जो मापन वाला चैप्टर होता है, उससे ये कुछ नॉर्मल जो है जानकारी आप लोगों को जाननी होगी, ताकि आप लोग कभी भी किसी कंपटीशन परीक्षा में बैठे तो इस तरह के सवालों को आसानी से सॉल्व कर ले जाएं। दोस्तों कंपटीशन परीक्षा में बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, या एक लीप ईयर में कितना टाइम होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, एक साल में कितने सेकंड होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को पहले से रेडी करके रखना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए पारसेक बराबर समझते हैं। एक पारसेक बराबर क्या होता है दोस्तों? 3.084 गुणे 10 की पावर 16 मीटर होता है। दोस्तों ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक एक पारसेक बराबर होता है 3.084 गुणे 10 की घात 16 मीटर। ये दोस्तों आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना बड़ा होगा, कितनी बड़ी दूरी होगी। बहुत बड़ी दूरी होगी दोस्तों, बहुत बड़ी। क्योंकि जब एक प्रकाश जो 1 वर्ष में दूरी तय करता है, जबकि उसकी चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 की घात 8, करीब अगर कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, या 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है उसकी चाल। अगर वो 1 वर्ष में इतनी दूरी तय कर पाता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर ये कितनी दूरी हो जाएगी? बहुत दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम मास के भी कई सारे जो है यूनिट वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम टाइम के भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अब देखते हैं द्रव्यमान यानी मास के। पहले तो हम छोटे मात्रक देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कुछ बड़े मात्रक। तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटे मात्रक कौन से होते हैं। मतलब जब द्रव्यमान बहुत छोटा होता है तब कौन कौन से मात्रक यूज किए जाते हैं। स्मॉल यूनिट क्या होती है, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को स्मॉल यूनिट के बारे में। तो सबसे पहली यूनिट हम देख लेते हैं क्या होती है। सबसे पहले यूनिट आप लोग जानते भी होंगे दोस्तों, सबसे जो स्मॉल यूनिट होती है मास की वो होती है ग्राम। अब ग्राम क्या होता है दोस्तों? पहले तो हम मास का मेन मात्रक समझेंगे दोस्तों। ग्राम मतलब मास जो द्रव्यमान होता है, इसका जो मेन मात्रक होता है, जिसको हम बोलते हैं मूल मात्रक दोस्तों, वो होती है किलोग्राम होती है। तो क्या होती है? किलोग्राम होती है। अब
इसका जो मेन मात्रक होता है किलोग्राम होता है, तो ग्राम क्या होगा दोस्तों, ग्राम क्या होगा, ग्राम दोस्तों अगर ये जो मूल मात्रक है इसके अगर हम 1000 भाग कर दें दोस्तों, यदि इसके हम 1000 भाग कर दें, 1000 भाग कर दें, तो उसमें जो 1000वां भाग होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्राम कहलाएगा। मतलब 1 ग्राम बराबर ऐसा हो सकता है, 1 ग्राम बराबर 1/1000 ग्राम या 1/1000 ग्राम हो जाएगा। सॉरी, यहाँ ग्राम नहीं किलोग्राम हो जाएगा, यहाँ भी ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम, क्योंकि डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इसको 1/10³ किलोग्राम। जब नीचे से उसको ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। मतलब 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आते हैं सेकेंड वाले यूनिट पर। सेकेंड वाली जो यूनिट होती है वो होती है मिलीग्राम। मतलब क्या होती है, मिलीग्राम। अब इसमें आप लोग थोड़ा आइडिया लगाइए मिलीग्राम क्या होगा। कुछ बच्चे तो आइडिया लगा सकते हैं, जो बच्चे समझदार होंगे वो तुरंत आइडिया लगा के बता लेंगे कि सर इतना होगा, इसका डायरेक्ट इतना हो जाएगा। जब 1 ग्राम में 1000 है तो 1 मिलीग्राम में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो हमारा मूल मात्रक होता है ये जिसके 10 लाख भाग कर दिए जाए, 10 लाख भाग, तो जो उसका 10 लाखवां भाग आएगा वो हमारा 1 मिलीग्राम होगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 1 मिलीग्राम बराबर 1/10 लाख, 1/10 लाख ये हो जाएगा 10 लाख किलोग्राम, 10 लाख किलोग्राम। दोस्तों अगर इसको सिंप्लीफाई करें, पावर में अगर लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 0 है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 किलोग्राम हो जाएगा। 1 मिलीग्राम बराबर दोस्तों हो जाएगा, मिलीग्राम बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 किलोग्राम। दोस्तों ये अभी छोटे मात्रक हम बता रहे हैं, फिर आगे आएंगे हम कुछ लार्ज यूनिट भी इसकी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है हमारा, परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है। दोस्तों इसका यूज काफी किया जाता है, थोड़ा याद रखना है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसका फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। दोस्तों ये क्या होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, अगर कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वां भाग कर दिया जाए, मतलब जो कार्बन का परमाणु का द्रव्यमान होता है उसके 12वें भाग को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, या शॉर्टकट में कह सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। दोस्तों इसको AMU से डिनोट करते हैं। मतलब 1 AMU बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है दोस्तों। 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻20 किलो, मतलब -27 किलोग्राम होता है। और दोस्तों इसका यूज कहाँ होता है पता, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका द्रव्यमान नापने के लिए किया जाता है। और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, या जो भी कण है, या प्लैंक नियतांक है, या हमारा फोटॉन है, जितने भी उनका अगर वेट नापना होता है या द्रव्यमान उनका नापना होता है दोस्तों, तो इसका यूज़ किया जाता है AMU का। मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है 1 AMU बराबर। तो सबसे छोटा मात्रक होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों मात्रक होता है। फोर्थ नंबर होता है दोस्तों कैरेट। कैरेट तो नाम आप लोगों ने सुना होगा कि ये इतने कैरेट है, सोना इतने कैरेट खरा हुआ है। कैरेट आप लोग जानते हैं, लेकिन कैरेट का आज से मतलब जानो क्या होता है दोस्तों। कैरेट क्या होता है, अगर हमारा जो मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक हमारा क्या होता है, किलोग्राम होता है। यदि इस किलोग्राम के 5000 भाग कर दिए जाएं तो 5000वें भाग को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कैरेट बोलते हैं। मतलब 1 कैरेट कह दें तो अगर इसके 5000 भाग कर दिए जाएं तो 5000 भाग को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कैरेट बोलते हैं। मतलब हमारा जो मेन मात्रक होता है उसके अगर 5000 भाग कर दिया जाए तो 5000वें भाग को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कैरेट बोलते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/5 इंटू 10⁻⁻3, या फिर अगर आप डिवाइड करना चाहें तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम। दोस्तों ये हो जाएगा। अगर इसको आप ऐसा डिनोट करना चाहें, पावर में डिनोट करना चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम। ये 1 कैरेट की वैल्यू होती है। ये एक दोस्तों किसकी होती है, 1 कैरेट की वैल्यू होती है। उम्मीद करते हैं ये वैल्यू आपको याद होगी। आज के बाद से अगर आप सोना लेने जाएं तो उसका कैरेट जरूर पूछ लेगा कि कितने कैरेट है, क्योंकि कैरेट ही सबसे ज़्यादा मेन होता है। कितना कैरेट खरा सोना है, सब लोग कहते हैं
एकदम पूरे 22 कैरेट एकदम खरा सोना है ये, मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात। चलिए अब देखते हैं कुछ हम इसके जो हमारा द्रव्यमान होता है उसके कुछ बड़े मात्रक देखते हैं दोस्तों। बड़े मात्रक हमारे क्या होते हैं, चलिए कुछ बड़े मात्रक देख लेते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बड़े मात्रक मतलब लार्ज यूनिट जो होती हैं, लार्ज यूनिट, उनको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं लार्ज यूनिट क्या होती है दोस्तों। एक होती है स्लग, जो शायद ही आप लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे। स्लग क्या होती है, सबसे पहले स्लग होती है। स्लग दोस्तों, स्लग क्या होता है, ये द्रव्यमान जो हमारा मास होता है उसको नापने की एक यूनिट होती है। मेन मात्रक हमारा क्या होता है, किलोग्राम होता है। यदि हम किलोग्राम को 14.57 गुना कर दें, मतलब 14.57 गुना कर दें, उससे जो यूनिट हमें मिलती है या प्राप्त होती है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं स्लग। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि एक स्लग बराबर कितना होता है, तो होता है 14.57 किलोग्राम होता है दोस्तों। ये आप लोगों को शायद पहली बार मालूम हो रहा होगा। स्लग क्या है, एक स्लग बराबर होता है 14.57 किलोग्राम। दूसरी दोस्तों इसकी क्या होती है, जो दूसरी होती है वो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, क्विंटल होती है। क्या होती है, क्विंटल। ये सभी लोग जानते होंगे क्विंटल क्या होती है दोस्तों। जो हमारा मेन मात्रक होता है, मेन मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। अगर उसको 100 गुना कर दें तो हमारा क्या पता चल जाता है, क्विंटल पता चल जाता है। मतलब एक क्विंटल बराबर कितना होता है, एक क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम होता है। इसके बाद दोस्तों आता है मीट्रिक टन आता है। मीट्रिक टन, या तो चलिए दोस्तों उसको शॉर्टकट में सब लोग टन भी कह देते हैं, लेकिन वो टन नहीं होता है, वो मीट्रिक टन होता है। मीट्रिक टन दोस्तों क्या होता है, मीट्रिक, चलिए बता देते हैं आज से, क्योंकि जब कोरोना काल लगा था तो भर भर के मीट्रिक टन गैस आ रही थी दोस्तों। कुछ लोग जानते नहीं थे मीट्रिक टन क्या होता है। भर भर के टैंकरों से, विदेशों से चली आ रही है मीट्रिक टन। मतलब कह रहे हैं कि 80 मीट्रिक टन वहाँ से ऑक्सीजन आई, 50 मीट्रिक टन वहाँ से आई। तो मीट्रिक टन क्या होता है दोस्तों, मीट्रिक टन का मतलब होता है, मीट्रिक टन मतलब 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम, एक मीट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। ये हमारे कुछ जो हैं वो द्रव्यमान के बड़े मात्रक होते हैं दोस्तों। जो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है 4th नंबर, जिसे बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा दोस्तों। ये आपको समझना होगा, चंद्रशेखर सीमा। इसको दोस्तों इंग्लिश में हम बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं CSL, मतलब चंद्रशेखर लिमिट दोस्तों। ये क्या होता है, ये होता है 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। जो सूर्य का द्रव्यमान होता है, अगर उसको 1.4 से गुणा कर दें तो उससे जो हमारी वैल्यू निकल के आती है उसे हम क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा। मतलब यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान हो जाएगा। ये एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि हमारे मास यूनिट, जितनी भी यूनिट होती हैं दोस्तों, इसमें हमने सिर्फ मेन डिस्कस किया है। होती तो बहुत सारी हैं, डिस्कस करने का तो बहुत सारा डिस्कस कर दिया जाए, लेकिन जो मेन होती हैं और जो बच्चों को थोड़ा कम मालूम होती है उनके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया है। अब दोस्तों आप लोगों से डिस्कस करेंगे जो टाइम होता है उसके कुछ छोटे मात्रक और उसके कुछ बड़े मात्रक। चलिए दोस्तों आप देखते हैं जो हमारा समय होता है टाइम, उसके जो पहले कुछ हम छोटे मात्रक देखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ बड़े मात्रक देखेंगे। चलिए सबसे पहले इसके हम छोटे मात्रक देख लेते हैं दोस्तों। क्या है, टाइम के जो स्मॉल यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं। वैसे कुछ बच्चे जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी यूनिट हैं जो आपको नहीं भी मालूम है। तो दोस्तों इसलिए कह रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिए, जानकारी बहुत ही अच्छी आप लोगों को मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं इसकी स्मॉल यूनिट क्या होती है। नंबर 1 पर दोस्तों सबसे पहले आता है मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब मिली सेकेंड। अब पहले तो हम मिली सेकेंड को समझने से पहले ये देख लेते हैं जो हमारा टाइम का जो मेन मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों। जो टाइम का मेन मात्रक होता है जिसको बोलते हैं हम सेकेंड, मतलब इसको जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। तो मूल मात्रक हमें मालूम हुआ सेकेंड। अगर दोस्तों इसके 1000 भाग कर दिए जाएं, 1000 भाग कर दिए तो उससे जो प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिली सेकेंड बोलते हैं। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि 1 मिली सेकेंड इक्वल टू क्या होता है, 1/1000 सेकेंड। या फिर अगर इसको 10 की पावर में डिनोट करें तो 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। 1 मिली सेकेंड बराबर
इसी प्रकार से दोस्तों अगर कहें हम 1 माइक्रो सेकेंड क्या होगा, सेकेंड पार्ट में अगर हम कहें कि माइक्रो सेकेंड बराबर बताइए कि माइक्रो सेकेंड क्या होगा, तो कुछ बच्चे आप तो जान ही गए होंगे क्योंकि पीछे भी डिस्कस किया है माइक्रो का मतलब क्या होता है। अगर सेकेंड का 10 लाख भाग कर दिया जाए, अगर सेकेंड को 10 जो हमारा मेन सेकेंड होता है मात्रक, अगर उसके 10 लाख भाग कर दिए जाए तो उससे जो प्राप्त होगा उसे हम माइक्रो सेकेंड बोलेंगे। मतलब इसको भी ऐसे करते हैं, 10 लाख नीचे लिख लेते हैं, 10 लाख सेकेंड ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या अगर इसको 10 की पावर में लिखे हैं तो 10 की पावर माइनस का क्या हो जाएगा 6 सेकेंड, ये दोस्तों हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा मात्रक है जो आप शायद आज पहली बार सुनेंगे नाम इसका, क्या, थर्ड ऑप्शन जो है सेक। सेक क्या होता है, ये भी दोस्तों टाइम का मात्रक होता है। 1 सेक बराबर अगर कहा जाए तो दोस्तों जो हमारा 10 करोड़वा भाग होता है, 10 करोड़वा का मतलब अगर कह सकते हैं हम 10 की पावर माइनस का 8 सेकेंड, ये होता है। 1 सेक बराबर दोस्तों होता है 10 की पावर माइनस का 1 सेकेंड। इसी प्रकार से दोस्तों और कई सारे मात्रक हैं, जैसे हम और देख लेते हैं छोटे मात्रक, जैसे 4th नंबर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों नैनो सेकेंड हो जाएगा। नैनो सेकेंड क्या होता है, जैसे वहां दूरी में हो रहा था जैसे यहां भी हो जाएगा, नैनो सेकेंड का मतलब हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। ये दूरी के बहुत ही छोटे मात्रक है, बहुत हद से ज्यादा। नैनो सेकेंड के बाद एक आता है पीको सेकेंड, पीको सेकेंड आ जाता है दोस्तों। पीको सेकेंड का मतलब क्या होता है कि 10 की पावर माइनस का 12 सेकेंड हो जाता है। ये दोस्तों दूरी के कुछ बहुत ही छोटे मात्रक थे, लेकिन अगर दूरी को सॉरी ये दोस्तों टाइम के बहुत ही छोटे मात्रक थे। लेकिन अगर हम कह दें कि कुछ बड़े मात्रक बताओ, तो बड़े मात्रक दोस्तों बहुत लोगों को पता है, सभी बच्चे जानते हैं। जो हमारा टाइम के कुछ बड़े यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, लार्ज यूनिट जिसको बोलते हैं दोस्तों। ये चीज़ें क्योंकि हम लोग अधिकतर यूज करते हैं इसलिए सभी को मालूम होंगी कि होता क्या है। सबसे पहले तो लार्ज यूनिट क्या होती है दोस्तों, मिनट होती है। क्या होती है, मिनट। मतलब 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये एक लार्ज यूनिट है, मतलब मिनट है। दूसरी आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, दूसरी आप कह सकते हैं कि घंटा है। दूसरी घंटा मतलब आवर कह सकते हैं उसको आप, 1 आवर है। आवर का मतलब दोस्तों 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं सभी को मालूम है, 60 × 60 कर दो, मतलब 16 × 60 तो कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। मतलब 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 दोस्तों। उसके बाद आता है 1 आवर हो गया, अब आएगा 1 डे, 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों। ये आप कमेंट करके बता सकते हैं यदि आप लोगों को मालूम है पहले से, तो आप जितने लोगों को ये चीज मालूम होगी वो कमेंट करके हमें बता सकता है दोस्तों। चलिए हम बता देते हैं फिर भी। 3rd नंबर में 1 दिन, अगर 1 डे आता है, तो अगर डे आता है दोस्तों इसमें होते हैं 86,400 सेकेंड 1 दिन में। 1 दिन में दोस्तों इतने सेकंड होते हैं 86,400, ये 1 दिन हो गया। अब दोस्तों उसके बाद आता है 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं ये आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं, 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों। जो 1 ईयर अगर कहें, 1 ईयर की बात कहें तो बहुत बच्चे जानते भी होंगे और कुछ बच्चे नहीं जानते होते। जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए क्या होते हैं। 1 वर्ष में होते हैं 3.156 × 10 की पावर 7 सेकेंड दोस्तों। ये 1 ईयर में इतने सेकेंड होते हैं, तो ये टाइम का सबसे बड़ा यूनिट है। 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं 3.156 × 10 की पावर 7 सेकेंड दोस्तों। ये हमने इसमें डिस्कस किया लेंथ, मास और उसके बाद टाइम दोस्तों। इसकी जितनी भी यूनिट हो सकती थी इंपॉर्टेंट यूनिट, और जो शायद बच्चों को नहीं मालूम होती है, इस वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया ताकि आपकी जो बेसिक जानकारी है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोगों को बेसिक नॉलेज है तो आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा में बैठेंगे तो आराम से उसको बीट कर ले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, या 1 वर्ष में कितने सेकेंड होते हैं। इसी प्रकार से कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपकी बेसिक जानकारी के लिए हमने बनाया है ताकि आपको यूनिट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हो जाए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इससे आपको कितनी जानकारी प्राप्त हुई। दोस्तों जब आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाऊं और आप लोगों को प्रोवाइड करूं, ताकि आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट हो जाए। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो बनाकर
बहुत ही शार्ट तरीके से उसका वीडियो बनाकर मैं जरूर आपको दे दूंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो बनाकर आप लोगों को डाल दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा ठीक है, इससे किसी भी आपके रिलेटिव या किसी भी फ्रेंड की हेल्प हो सकती है, जिससे उसको भी ये जानकारी मालूम हो जाए, तो दोस्तों आप जितने भी सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करते हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इस तरह के कंटेंट ढूंढकर आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।